अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आज हम जो आपका सिलेबस का दूसरा टॉपिक है एज ऑफ रिवॉल्यूशन, जिसमें हम मुख्तलिफ रिवॉल्यूशन देखेंगे। अमेरिकन रिवॉल्यूशन, फ्रेंच रिवॉल्यूशन, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन और रशियन रिवॉल्यूशन। इस पर हम MCQs आपके सॉल्व करवाएंगे। तो इससे पहले एक पार्ट इस थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन पर बना हुआ है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जब तक आपका एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं होता तब तक हम ये सब सिलेबस इसमें MCQs के ज़रिए से कवर करेंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं MCQs की तरफ। आज हम दूसरा टॉपिक एज ऑफ रिवॉल्यूशंस के कुछ MCQs देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये है आपका सिलेबस जो कि 1 दिसंबर को होगा और हिस्ट्री थीम्स इन वर्ल्ड सिविलाइजेशन का हो। दूसरा, अगर आप चाहते हैं कि वुमेन इन इंडियन हिस्ट्री पर भी MCQs में यहाँ पर लाओ तो आप कमेंट में मेंशन कीजिएगा। सो आवर फर्स्ट MCQ will be, how many American colonies were there that went to war with Great Britain in the American War of Independence? तो इजी क्वेश्चन है यहाँ पर। How many American colonies were there that went to war with Great Britain in the American War of Independence? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी। ये इसका सही ऑप्शन होगा। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है, व्हाट ईयर वाज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स फॉर्मुलेटेड? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स कब फॉर्मुलेट हुआ? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, यानी कि 1787। ऑप्शन डी 1787 होगा इसका सही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट ईयर वाज द स्टैम्प एक्ट क्राइसिस? वो कौन सा ईयर था जब स्टैम्प एक्ट क्राइसिस हुई? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन ए, व्हाट ईयर वाज द स्टैम्प एक्ट क्राइसिस? 1765। Question number 4. What philosophers stated that all individuals possessed certain natural rights such as life, liberty, and the pursuit of properly? What philosophers stated that all individuals possessed certain natural rights such as life, liberty, and the pursuit of properly? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा यहाँ पर वो होगा क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी, जॉन लॉकी। ऑप्शन बी होगा इसका सही ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा यहाँ पर है, हु अर्ज्ड द हाउस ऑफ बोर्गिसस? हु अर्ज्ड द हाउस ऑफ बोर्गिसस टू कंडम द स्टैम्प एक्ट? किसने मजबूर किया हाउस ऑफ बोर्गिसस को कि वो कंडम करे स्टैम्प एक्ट को? वो कौन थे? क्या वो हेनरी जेम्स थे, जॉर्ज वाशिंगटन थे, पैट्रिक हेनरी थे या जॉन एडम्स थे? वो कौन थे जिसने अर्ज किया हाउस ऑफ बर्जिस टू कंडम द स्टैम्प एक्ट? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन सी, पैट्रिक हेनरी। पैट्रिक हेनरी इसके सब सही ऑप्शन होगी। क्वेश्चन नंबर 6, हु फोर्सिबली prevented the distribution of stamps and forced the resignation of stamp collectors? Who forcibly prevented the distribution of stamps and forced the resignation of stamp collectors?
तो वो ऑप्शन कौन सा है इन चारों में से? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन डी, सन्स ऑफ लिबर्टी। सन्स ऑफ लिबर्टी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हु केम अप द टाउन शेड्स एक्ट? हु केम अप द टाउन शेड्स एक्ट? हु केम अप द टाउन शेड्स एक्ट? क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन जो होगा वो होगा चार्ल्स टाउनशेंड। ऑप्शन ए इसका सही ऑप्शन होगा। तो आइए चलते हम दूसरी स्लाइड की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर है, व्हाट वी आर द टाउन शेड्स एक्ट? ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर मैं इस पर आप स्टार लगा के रखिएगा, क्योंकि ये एंट्रेंस में भी ये क्वेश्चन आपको आ सकता है। व्हाट वी आर द टाउन शेड्स एक्ट, ये एक्ट किस पे था और किससे रिलेटेड था ये एक्ट? क्या ये टैक्स ऑन शुगर था, ड्यूटीज़ ऑन गिलास था, लीड पेंट पेपर एंड टी पे था, लॉज अगेंस्ट मर्डर था, लॉज अगेंस्ट फ्रीडम ऑफ रिलीजन था? ये टैक्स किस पे था? क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 का सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, ड्यूटीज़ ऑन गिलास, लीड पेंट पेपर एंड टी। ऑप्शन बी इसका सही ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 9, हु प्रोटेस्टेड by meeting to spin yarn for cloth and avoid purchasing cloth from British manufacturers? Question number 9, who protested by meeting to spin yarn for cloth and avoid purchasing cloth from British manufacturers? क्या वो डॉटर्स ऑफ लिबर्टी, वाइफ्स ऑफ होप, फ्रीडम सीवियर्स, वोमेन ऑफ फ्रीडम? इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है हु प्रोटेस्टेड बाय मीटिंग टू स्पिन यार्न? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का वो होगा ऑप्शन ए, डॉटर्स ऑफ लिबर्टी। क्वेश्चन नंबर 10, हु सेड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड? किसने कहा था कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को रिपील करना था लॉज को? रिपील द लॉज, रिनाउंस द राइट, रिकॉल द ट्रूप्स, रिफंड द मनी एंड रिटर्न टू द ओल्ड मेथड ऑफ रिक्विजिशन? ये किसने कहा था? यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट हो सकता है आपके लिए। वो कौन सी शख्सियत थी जिसने कहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट को जो उनके कानून है उनको रिपील करना होगा और जो उनके राइट है उनको रिनाउंस करना होगा, जो उनके ट्रूप्स यानी सोल्जर्स होंगे उनको रिकॉल करना होगा यानी वापस बुलाना होगा, और जो उनका मनी है उसको वापस देना होगा, और जो कुछ भी उन्होंने यहाँ पर एक्वायर किया है यानी प्रॉपर्टी ली है उसको रिटर्न करना होगा। तो इन चारों में से किसने कहा था? क्या वो किंग जॉर्ज थर्ड था, बेंजामिन फ्रैंकलिन था, फेडरिक नॉर्थ था, थॉमस हुडसनसन था? तो इन चारों में से कौन सा था जिसने ये स्टेटमेंट दिया था? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 10 का वो होगा ऑप्शन बी, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन इस स्टेटमेंट का सही ऑप्शन होगा। स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल कब हुई थी? याद रखिएगा आपके इस 6th सेमेस्टर में डेट्स भी बहुत आते हैं, डेट रिलेटेड। हालांकि ये बहुत मुश्किल होता है कि डेट को याद रखना। आप सिर्फ क्या करते हो, अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं, जब मेरा 6th सेमेस्टर था वो तकरीबन 2019 में था, तो इस समय भी बहुत सारे डेट्स आए थे क्वेश्चन में। तो हम ये डेट 7089 या 7098 को याद करते हैं। हालांकि ये 14 जुलाई 14 जून हम भूल जाते हैं। इन्हीं पर ऑप्शन आते हैं तो उस वक़्त हम कंफ्यूज होते हैं। तो जो ये स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल था वो कब हुई थी? क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन होगा यहाँ पर ऑप्शन ए, 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789। और आप मुझे ऑप्शंस में ये भी बताइए कि ये क्या था, स्टॉर्मिंग ऑफ द बेस्टाइल क्या था? क्वेश्चन नंबर 12, द बेस्टाइल सिम्बोलाइज्ड बेनिवोलेंस ऑफ द किंग।
डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग, आर्मड माइट ऑफ फ्रांस, प्रेस्टीज एंड पावर। तो इन चारों में से कौन सा था? बेस्टाइल सिम्बोलाइज्ड। ये जो बेस्टाइल है ये किसको सिम्बोलाइज करता है? बेनिवोलेंस ऑफ द किंग यानी ऊंचा दर्जा किंग का, डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग यानी अनक्वेश्चनड पावर ऑफ द किंग, आर्मड माइट ऑफ द फ्रांस यानी माइट यानी प्रिविलेज ऑफ द फ्रांस आर्मी, प्रेस्टीज एंड पावर यहाँ प्रेस्टीज एंड पावर को। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन बी, डिस्पोटिक पावर ऑफ द किंग। तो आज हम यहाँ तक रखते हैं। 12 क्वेश्चन ये थे आपके। अगर आप चाहते हैं कि हम और भी क्वेश्चन आपके लिए लाए और हम दिन में 2-3 वीडियो आपके लिए लाए, तो आप इस चैनल को करिए सब्सक्राइब और लाइक कीजिए इस वीडियो को, ताकि 1 दिसंबर तक जो कि कल है, आपकी ये 2-4 वीडियो बने ताकि आप एग्ज़ाम में फुल मार्क्स ला सके। सो थैंक यू। यहाँ पर हम रखते हैं बिना किसी, अगर इस चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू।